नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं, अपने हाथ की हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये एक 17 वर्षीय फीमेल स्टूडेंट का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे हथेली की साइज से। एक स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी। तो स्वभाव में मेहनत और मेंटल वर्क करने की कैपेसिटी ऐसे लोगों की ज़रूर होती है। अब इनकी सभी फिंगरों को देखेंगे तो सबसे पहले बुक फिंगर देखेंगे। लंबाई कम है, मिलनसार प्रवृत्ति बहुत अधिक नहीं होती। शर्मीले स्वभाव के ऐसे लोग थोड़े ज़रूर हो जाते हैं जब भी लिटिल फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक नहीं पहुंच पाती है। अंतर्मुखी होते हैं ऐसे लोग। कार्य के प्रति लापरवाही भी ऐसे लोगों के जीवन में देखी जाती है। अपनी मन की बातें सहज रूप से सभी को बताने में सक्षम ऐसे लोग नहीं होते। ऐसा देखा गया है कि प्रेम संबंधों के मामलों में कई बार ऐसे लोगों का अनुचित फायदा भी उठाया जाता है। अब देखेंगे इनकी सन फिंगर। लंबाई अच्छी है। सन फिंगर और सूर्य फिंगर दोनों की लंबाई एक जैसी है। बिल्कुल एक जैसी लंबाई अच्छी नहीं मानी जाती है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो तो ज़्यादा सही रहता है। ऐसे परिस्थिति में मन में थोड़ा असमंजस भी होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार डिसीजन लेने में भी ऐसे लोग आगे पीछे करते हैं, ऐसा देखा गया है। एक जैसी लंबाई को मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। कुछ तो फर्क थोड़ा बहुत होना चाहिए। अब देखेंगे इनकी शनि फिंगर बेंड है सूर्य फिंगर की ओर। यह बेंड असामान्य रूप से है, जो इस बात का संकेत है कि इनका ज़रूर अपने पिता से लगाव ज़्यादा होगा, क्योंकि सन फिंगर और सन माउंट को पिता से जोड़कर देखा जाता है और झुकाव सन फिंगर की ओर है। तो निश्चित रूप से यह बात इन पर फिट बैठती है अवश्य ही कि अपने पिता से इनका लगाव अच्छा खासा होगा। लीडरशिप क्वालिटी भी इनके भीतर ज़रूर है, क्योंकि जब इतनी लंबी हो जाती है जुपिटर फिंगर, गुरु फिंगर और इतनी मोटाई लिए होती है, तो ऐसे लोगों में ये कैपेसिटी भी होती है। लीडरशिप क्वालिटी की कैपेसिटी भी ऐसे लोगों के भीतर में ज़रूर होती है। अब गैप की अगर बात करते हैं तो गुरु फिंगर में गैप है यहाँ पर। वैवाहिक जीवन में थोड़े मनमुटाव तनाव की आशंका कह सकते हैं इसे। और इस शनि फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में भी हल्की सी गैप दिखाई पड़ती है। तो गुस्सैल स्वभाव के चलते पिता से, कई बार भाइयों से मनमुटाव ऐसे लोगों का हो जाता है। और घर के बाहर भी व्यवहारिक रूप से कभी कभी इनको थोड़ी बहुत मनमुटाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लिटिल फिंगर और सन फिंगर के बीच में भी गैप बनती हुई दिखाई पड़ती है। अंगूठे की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, इच्छा शक्ति भरपूर है और बुद्धाई है इनके हाथ में। 40+ के बाद में अच्छे रिजल्ट इस बुद्धाई के मिलते हैं। तर्क शक्ति कमज़ोर है, अपनी बातें समझा पाने में सक्षम नहीं है किसी को, और अपनी गलती न होते हुए भी मान लेना ऐसे लोगों के साथ में ऐसा बहुत बार होता है कि कोई गलती नहीं है फिर भी अपनी गलती मानने पर मजबूर होना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में तनाव दिख पड़ते हैं इनके। मैरिड लाइफ निगेटिव इनकी ज़रूर होगी, और संतान सुख को लेकर भी थोड़ी प्रॉब्लम इनके लाइफ में हो सकती है। अब देखते हैं इनके सभी माउंट को। इनके माउंट को अगर मैं देखता हूँ तो एक भी माउंट सही परिस्थिति में नहीं दिखता है। सभी माउंट डिस्टर्ब
शिफ्टेड, दबे हुए, उतार चढ़ाव, अनियमित सभी माउंट का है। एक भी माउंट ठीक ठाक सा मुझको नहीं लगता। जब भी इस तरह के माउंट होते हैं तो लाइफ में इनबैलेंस ज़्यादा होता है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सब पर्वत जो अनियमित उभार है, इसका रिजल्ट लाइफ में इस तरह ही देखने को मिलता है। वैसे भी इनका पूरा हाथ अगर देखें तो लाइनें ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल बिछा हुआ है इनके पूरे हाथों में। इसको किसी भी एंगल से अच्छा नहीं माना जाता। बहुत ज़्यादा जीवन में भाग दौड़, सोच विचार, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा ऐसे लोगों के साथ में होता है। तो बुध पर्वत, कोई स्पष्ट खड़ी रेखाएं नहीं है। रुपए पैसे को लेकर निगेटिविटी इनके बुध पर्वत से देखने को मिलती है। सन माउंट की बात करेंगे तो सन माउंट भी इनका दबा हुआ है। इनका व्यवहार किसी के साथ भले ही कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इनको सब बुरा ही कहते रहेंगे लाइफ टाइम। और वह रिस्पेक्ट, वह रुपया, मान सम्मान, ऐसी कोई रेखाएं नहीं हैं जिनको मैं कह सकूं फिलहाल कि उचित यश, धन, मान सम्मान इनके लाइफ में आने वाला है, आएगा। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूं कि हाथ की रेखाएं व्यक्ति की कर्म और सोच के हिसाब से बनती और मिटती है। तो अभी ये स्टूडेंट हैं, ये जो भी बातें बताई मैंने, अभी इनके हाथ में जो रेखाएं हैं उनको देखकर बताई। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये रेखाएं इनके लाइफ टाइम इनके हाथ में इसी तरह से रहेंगी। इस उम्र में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर मन ध्यान साधना, पूजा पाठ की ओर चला जाए, नियमित रूप से योगाभ्यास वगैरह किया जाए, तो इन रेखाओं में चमत्कारिक ढंग से बदलाव संभव है। लेकिन मैंने देखा है लोगों के दिमाग में यह बात बहुत जल्दी नहीं बैठती। वो सब कुछ करेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, दुनियादारी करेंगे, अपना दुख लोगों से रोएंगे, बताएंगे, कष्ट भी भोगेंगे, लेकिन सीधा सरल उपाय है बिन पैसों का, योग, ध्यान, साधना, इसकी ओर जाने में बहुत संकोच करते हैं। दुनियादारी में इतने व्यस्त होते हैं, मोबाइल फ़ोन में, फ्रेंड सर्कल में, अनावश्यक वाद विवाद में। लेकिन ये जो जीवन की सबसे बड़ी निगेटिविटी है, इतनी ख़राब रेखाएं, जिसका आने वाले जीवन पर बुरा असर होगा अगर इस तरह की रेखाएं रही तो इसका एकमात्र समाधान योग, ध्यान, साधना से जुड़ना ही है। किसी न किसी रूप से जुड़िए आप, किसी भी, इतने सारे फाउंडेशन हैं, इतने सारे क्लासेस हैं, कहीं भी जुड़ जाइए आप। योग, ध्यान, साधना नियमित रूप से जीवन में सकारात्मकता ज़रूर लाते हैं। ये मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो अब वो देखते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत निगेटिव है इनका। एक तरफ शनि सूर्य की तरफ जा रहे हैं, इधर गुरु शनि पर्वत की तरफ अतिक्रमण कर रहे हैं। टोटल इनबैलेंस परिस्थिति, कई बार ऐसी परिस्थिति डिप्रेशन में भी ला देती है। गुरु माउंट की बात करेंगे तो गुरु माउंट का उभार है ज़रूर, लेकिन अच्छा उभार इसको नहीं कहा जाएगा। अब एक क्रॉस है, इस क्रॉस को अच्छा कह सकते हैं। गुरु माउंट पर क्रॉस को अच्छा माना जाता है, लेकिन इस क्रॉस को मैं कुछ इस तरह से देखूंगा कि इनको खाना बनाना, खाना खिलाना, ये काफ़ी अच्छा लगता होगा। और एक प्रेम विवाह के लिए भी इस क्रॉस को अनुकूल मानूंगा मैं। इनके हाथ में और भी जिस तरह की रेखाएं हैं, संभावनाएं बनती है कि ये काफ़ी हद तक प्रेम विवाह की ओर झुकाव इनका ज़्यादा होगा। अब देखेंगे मंगल पर्वत। दोनों मंगल पर्वत निगेटिव हैं इनके, निम्न मंगल हो या उच्च मंगल हो। दबाव बाहरी मंगल पर भी, दबाव अंदरूनी मंगल पर भी। हिम्मत, मेहनत, साहस को लेकर देखे जाते हैं दोनों पर्वत। और निम्न मंगल स्वास्थ्य को लेकर भी देखा जाता है। तो यह सब बातों में कहीं ना कहीं कमी
ज़रूर इनके लाइफ में आएगी। तो अब देखेंगे मून माउंट। मून माउंट भी इनका निगेटिव कह सकते हैं। ये क्रॉस बनता हुआ दिखाई पड़ता है, ये तिल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। सोच निगेटिव होती है। पानी से दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों को। कई बार जल संबंधी दुर्घटना भी ऐसे लोगों के जीवन में होने के चांसेस बने रहते हैं। निगेटिव चंद्र होने की स्थिति में चंद्र का उपाय ही एकमात्र उपाय है ओम नमः शिवाय, शिव जी के मंदिर में जाना सोमवार को। ये उपाय सबसे सटीक, सबसे अच्छा उपाय है। माता से अपने संबंधों को ज़्यादा अच्छा रखना। चंद्र पर्वत को मानवीय रिश्ते से जोड़कर देखा जाता है माता से। तो अगर अपनी माँ से संबंध अच्छे रखें तो चंद्र पर्वत की नकारात्मकता भी इनके लाइफ में कम हो सकती है। शुक्र पर्वत को देखेंगे तो अच्छा खासा स्थान घेरता हुआ लगता है शुक्र पर्वत। बहुत स्पेस मिल रही है शुक्र पर्वत को, लेकिन निगेटिव है। इतनी सारी खड़ी आड़ी रेखाओं का जाल ऊपर से दबा हुआ शुक्र पर्वत मैरिड लाइफ में असंतोष, संबंधों में असंतुष्टि को दिखाता है इस तरह का पर्वत। और कई बार पितृदोष की संभावना भी ऐसे पर्वत से होती है। तो अगर कुंडली है तो आकलन करवा ले कुंडली का किसी पंडित से। ऐसी संभावना है इनके हाथ में पितृदोष और मंगल दोष की संभावना कह सकते हैं, जिसका कुछ कारण मैं आगे ज़रूर बताऊंगा। अब देखेंगे इनकी सभी मेन लाइनों को। हार्ट लाइन निगेटिव हार्ट लाइन, लेकिन प्रेम संबंधी मामलों में इस तरह की हृदय रेखा को प्रेम विवाह के लिए अनुकूल माना जाता है। ये दो स्थितियाँ, एक तो हार्ट लाइन, एक तो इनकी अलग होकर चलती हुई माइंड लाइन, और ये क्रॉस। कह सकता हूँ कि प्रेम विवाह की ओर झुकाव इनका ज़्यादा रहेगा और बहुत अधिक संभावना है कि अब प्रेम विवाह कर भी लें, लेकिन सक्सेस हो ना हो ये बाद की बात है। और मैरिड लाइफ में इनके तनाव दिख पड़ते हैं तो संभावनाएं ऐसी रखती हैं कि निगेटिव मैरिड लाइफ इनकी ज़रूर रहने वाली है, जिसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये इनका ही हाथ, अब देखिए कितनी सारी इसमें लाइनें रिलेशनशिप की। एक ये लाइन, एक ये लाइन निगेटिव लाइन, कई बार संबंध विच्छेद को भी दिखाती है इस तरह की रेखा फोर्क बनाती हुई। उसके बाद भी फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, 1 2 3 4 रिलेशनशिप लाइन इनके हाथ में बनी हुई है। और इस समय इनकी एज है 17 वर्ष। तो कह सकता हूँ प्रेम संबंध भी होंगे, ब्रेकअप भी होगा, मैरिड लाइफ में तनाव भी होगा, संभावना संबंध विच्छेद की भी बन सकती है, और उसके बाद भी किसी न किसी से इनका अट्रैक्शन ज़रूर होगा। तो इस तरह की कुछ परिस्थिति इनके हाथ में है। दोस्तों, जब भी इतनी सारी रिलेशनशिप की लाइनें होती हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितनी रिलेशनशिप की लाइनें हो उतने ही ब्याह हो संबंधित व्यक्ति के, मेल हो फीमेल हो। ये कई बार अट्रैक्शन होता है, लगाव होता है। आत्मीय लगाव जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो फिर इस तरह की लाइनें हाथ में होती हैं। तो यह आत्मीय लगाव मैंने देखा कई बार। नज़दीकी रिश्तों में भी जब बहुत ज़्यादा आत्मीय लगाव होता है तो ऐसी रेखाएं हाथ में आती हैं। अब यह लगाव कई बार, जैसे मैंने बताया कि हर बार इसको प्रेम संबंध से जोड़कर देखना ठीक नहीं होता है, लेकिन इनकी हाथ की अन्य रेखाओं को अगर मैं देखता हूँ तो वो जो फोर्क वाली लाइन थी वो निश्चित रूप से इनकी गहरी रिलेशनशिप की लाइन, अपोजिट सेक्स के प्रति ही वो लाइन है। तो अब देखेंगे माइंड लाइन। लाइफ लाइन से अलग होकर जब भी माइंड लाइन चलती है तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि मंगल दोष हो ऐसे लोगों के जीवन में। सोच हटके होती है, परिवार की बहुत ज़्यादा, घर परिवार वालों की ऐसे लोग नहीं सोचते। एक खुली मनोवृत्ति के होते हैं ऐसे लोग, जो बात इनके साथ भी है। और मंगल दोष की संभावनाएं
फिर कहूँगा मैं, कुंडली एक बार दिखा दे पंडित को, अगर है तो पूजा पाठ के माध्यम से समाधान संभव है इसका। इनकी तीनों मेजर लाइनों को देखकर कह सकता हूँ कि 65 साल के आसपास की इनकी उम्र जरूर रहने वाली है। बहुत अधिक लंबी रेखाएं इनकी नहीं है कोई भी लाइन, तो एक एवरेज एज इनकी रहेगी 65 साल की। जब भी इस तरह की परिस्थिति बनती है, ये लाइफ लाइन एक ये चलती इस तरह से रेखा, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग आत्मीय संबंधों से संतुष्ट नहीं होते और कई बार ऐसे लोगों के एक से ज़्यादा भावनात्मक संबंध भी होते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि उम्र और विचारों की भिन्नता होती है। अक्सर ऐसे लोगों में भावनात्मक संबंध जो होते हैं, रिलेशनशिप जो होती है, उसमें उम्र और विचारों की असमानता जरूर होती है। या तो पार्टनर उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, छोटा भी हो सकता है, या वैचारिक मतभेद होते हैं, विचारों की असमानता होती है ऐसे लोगों के जीवन में। केतु पर्वत का फेस पॉइंट शिफ्टेड मून बाउंड की ओर, और वो भी निगेटिव। पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद की संभावनाएं भी इनके हाथ में दिखाई पड़ती हैं। इनकी ओर से क्वेश्चन पूछा गया था कि सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इनके पूरे हाथ को देखने के बाद में कहीं भी ऐसी कोई रेखाएं नहीं दिख पड़ती सरकारी जॉब की कि मैं कह सकूं कि सरकारी जॉब इनकी होगी। सरकारी जॉब के कोई चांस इनके हाथ में दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब ये इनका राइट हैंड है। राइट हैंड की भी हाथ में अगर मैं देखता हूँ तो सरकारी जॉब के कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो सरकारी जॉब के तो कोई चांस इनके लाइफ में नहीं है। समानताओं की बात करूं तो पिता से आत्मीय लगाव इनका ये भी हाथ से दिख पड़ता है। लीडरशिप क्वालिटी भी दिखाई पड़ती है इस हाथ से। स्ट्रगल भी दिखाई पड़ता है इस हाथ से। हार्ट लाइन निगेटिव, माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग। प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल परिस्थिति इस हाथ में भी दिखाई पड़ती है। सभी पर्वत निगेटिव उस हाथ में थे, इस हाथ में भी सारे पर्वत निगेटिव है। बुद्धा आई था उस हाथ में, इस हाथ में भी बुद्धा आई बनता हुआ दिखाई पड़ता है। एक अच्छी बात है इनके दोनों हाथ में धन त्रिकोण है, तो 40+ की एज के बाद में धन त्रिकोण और ये बुद्धा आई रुपये पैसे के मामले में इनकी मदद ज़रूर करेंगे। जिनके भी हाथ में दोनों चिन्ह होते हैं, 40+ की एज के बाद में रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास में इतना ज़रूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन ये लोग कर सकते हैं। तो ये था इस पूरे हाथ का विश्लेषण। दोबारा इन्हें मैं बता दूं कि हाथ की रेखाएं जितनी निगेटिव हैं तो आवश्यक नहीं कि सारी उम्र ये इसी तरह रहेंगी। योग, ध्यान साधना, पूजा पाठ के माध्यम से इन रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। फिर कह दूं मैं, तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।